हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो आज शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसका नाम है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ, ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सब्जेक्ट है जिसको आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग सबसे पहले मुझे वादा कीजिए कि ये सब्जेक्ट को आप रेगुलरली देखेंगे। सिर्फ यही क्यों, बीकॉम सेमेस्टर 1 के सारे सब्जेक्ट YouTube में फ्री में करवाया जा रहा है, लेकिन आपने उसको सही तरीके से ज्वाइन अगर नहीं किया हो तो प्लीज 6 स्टेप्स को फॉलो कीजिए। वो 6 स्टेप्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट सेक्शन में है, जहां पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। फटाफट से वो 6 स्टेप्स को फॉलो कीजिए और ज्वाइन हो जाइए हमारे बीकॉम सेमेस्टर 1 के ग्रुप में। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और आज हम लोग करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। भैया इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन मतलब होता है कि हम लोग आज पढ़ेंगे मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, कितने लेवल्स के मैनेजमेंट होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा बात, ये सुंदर सुंदर पीडीएफ आप लोगों को दिख रहा होगा, बिल्कुल मैंने बनाया है, भाई मैंने बनाया है। अगर आप लोगों को लेना है ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम ग्रुप में, ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, और ले लीजिए। सिंपल सा बात है, एज सिंपल एज दैट। बट इसको बेचिएगा नहीं, ठीक है, ये मैंने बनाया है और मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं इसको। चलिए सबसे पहले समझते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका 2-3 लाइन एक बार देखते हैं, इधर एक बार रीडिंग करते हैं। ठीक है, प्लीज। मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ गेटिंग पीपल टुगेदर to accomplish desired goals and objectives using available resources effectively and efficiently। ठीक है, तो देखिए मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि मैंने जो प्लान बनाया है, मैंने जो गोल सेट करके रखा है, उसको मैं किस तरीके से अचीव करने वाला हूं, उसको मैं किस तरीके से कंप्लीट करने वाला हूं, उस टास्क को बोलते हैं मैनेजमेंट। ठीक है, मैं अगर गोल सेट करके रख दिया और अगर उस पे मैं अमल नहीं कर रहा हूं तो काहे की मैनेजमेंट। मैंने अगर गोल सेट करके रख दिया कि मुझे बीकॉम सेमेस्टर 1 में 90% लाना है, तो मैं क्या करूंगा, अभी से बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करूंगा, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे आवर्स नहीं देखूंगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा, है कि नहीं। मेरी बातों को आप लोग बहुत ही अच्छे से समझिए। एक और एग्जांपल भैया, मैं एग्जांपल लेता हूं लड़का का और लड़की का। एक जगह पे बॉयज रहते हैं, जो मतलब कि जिनका कॉलेज रहता है 8 बजे और वो उठते हैं 7:55 में, और फिर भी वो कॉलेज में टाइम से पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ एक ही चीज करना होता है, उनको सिर्फ ये अपने बालों में पानी देना होता है, और ऐसा वाला जो कंघी होता है, ये कंघी से बस बाल समेटते हैं और सीधा कॉलेज के लिए फुरफुर हो जाते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए लड़की क्या करती है, 1 घंटा पहले उठ जाएगी, कॉलेज शुरू होगा 7 बजे से, बट वो 1 घंटा पहले उठ जाएगी, सारे के सारे मेकअप वगैरह ये वो सारे के सारे लगा वगा के जाएंगे कॉलेज। और उससे क्या होता है, उससे 1 घंटा पहले उठ जाने के बाद भी उनका कॉलेज लेट हो जाता है। एक्सेप्शन है भाई, एक्सेप्शन है, सारे के सारे जन ऐसे नहीं है, उसको भी पता है, लेकिन बहुत जन ऐसे होते हैं कि कॉलेज जाने के लिए भी मेकअप करते हैं, कॉलेज जाने के लिए भी पाउडर उनको लगाना है। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो मैनेजमेंट मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट मतलब होता है कि मैं अपने काम को किस तरीके से मैं कर रहा हूं जिससे मेरा गोल अचीव हो जाए। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज द एक्ट ऑफ गेटिंग पीपल टुगेदर टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिव। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेस रहते हैं, वो रिसोर्सेस का एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज करके आप लोग अपने गोल्स को कैसे अचीव करेंगे, ये सिखाता है हमें मैनेजमेंट। समझ गए कि नहीं? मैनेजमेंट में क्या क्या चीज रहता है? मैनेजमेंट में भैया प्लानिंग रहता है। सबसे पहले बताइए, सबसे पहले आप लोग अपना स्टडी शेड्यूल बनाते हैं कि नहीं? भैया हम लोग स्टडी शेड्यूल प्लान तो करते हैं और प्लान करके चिपका देते हैं दीवार में, लेकिन जीवनों में हम लोग फॉलो नहीं करते हैं उसको। वो पुराना हो जाता है, वो ऐसे चिपका हुआ रहता है और उसके बाद हम लोग कुछ
करते नहीं, सिर्फ प्लानिंग ही करते हैं। ऐसा करने से नहीं होगा, क्योंकि मैनेजमेंट में सिर्फ प्लानिंग नहीं आता है बाबू। मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? प्लानिंग आता है, ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग आता है, लीडिंग आता है, कोऑर्डिनेटिंग आता है, कंट्रोलिंग आता है। इतने सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके आप लोग प्रॉपर मैनेजमेंट कर पाएंगे। मैंने बात गलत बोली क्या? तुम लोग क्या करते हो भैया, आज से हम पढ़ेंगे 12 घंटे, और 12 घंटे पढ़ने के बाद सिर्फ चिपका दिए। एक दिन हमने पढ़ा और दूसरा दिन, अरे भैया हम तो गए थे घूमने के लिए। किसके साथ? बाबू के साथ। हम तो गए थे घूमने के लिए बाबू के साथ। अगले दिन से पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, तरसों पढ़ेंगे। अब वो दिन आ गया जिस दिन में कल तुम्हारा एग्जाम है, बस खत्म। समझ गए कि नहीं? मैनेजमेंट समझ गए आप लोग? चलिए, अब कुछ कुछ महान महान व्यक्ति लोग ना अपना अपना डेफिनेशन देते हैं। कुछ महान महान व्यक्ति लोग अपना अपना डेफिनेशन देते हैं। तो मैं एक या दो डेफिनेशन पढ़ूंगा आपके सामने, और उसी के हिसाब से आप लोग को करना है। सबसे पहले देखिए, अकॉर्डिंग टू द हेनरी फॉयल, हेनरी फॉयल का डेफिनेशन पढ़ते हैं। हेनरी फॉयल ने मैनेजमेंट पर क्या डेफिनेशन दिया है, ये हम लोग पढ़ते हैं। हेनरी फॉयल जी ने बोला है, सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत खराब है। हेनरी फॉयल जी ने बोला है, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, एड टू द प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। मतलब मैनेजमेंट करने के लिए हमें फोरकास्ट करना पड़ेगा, हमें आगे देखने पड़ेंगे, हमें रोहित मेहरा के जैसे भविष्य देखना पड़ेगा, है कि नहीं? फोरकास्ट मतलब भविष्य देखना। तो मैनेजमेंट करने के लिए फोरकास्ट करना पड़ेगा, हाँ जी। प्लान भी करना पड़ेगा, हाँ जी। प्लान करके सिर्फ रखने से नहीं होगा, इसके बाद ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा। वो प्लानिंग पर आप लोगों को काम भी करना पड़ेगा, है कि नहीं? इसके बाद कमांड करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। ये हेनरी फॉयल साहब ने डेफिनेशन दिया है मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। इसके बाद देखिए, पीटर ड्रकर ने क्या क्या दिया है डेफिनेशन। पीटर ड्रकर ने बोला है, मैनेजमेंट इज ए मल्टीपर्पज ऑर्गन दैट मैनेजेस बिजनेस एंड मैनेजेस वर्कर्स एंड वर्क। मतलब कि मैनेजमेंट बिजनेस को भी मैनेज करता है, मैनेजर को भी मैनेज करता है, वर्क को भी मैनेजर करता है, और वर्कर को भी मैनेज करता है, ठीक है। तो मतलब पीटर ड्रकर ने क्या बोला है कि मैनेजमेंट एक मल्टीपर्पस है, जहां पे मैनेजमेंट क्या करता है, बिजनेस को भी मैनेज करता है, मैनेजर को भी मैनेज करता है, वर्क को भी मैनेज करता है, और वर्कर्स को भी मैनेज करता है, ठीक है। तो दोस्तों, दो डेफिनेशन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, बाकी आप लोगों को ये खुद से पढ़ना है। बाकी ये सब सारे इंपॉर्टेंट नहीं रहते, लेकिन एमसीक्यू अगर होंगे या एसएक्यू होंगे तो आपके लिए तो बहुत ही पूछा जाएगा ये सब सारा चीज, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मैनेजमेंट एज ए बोथ साइंस एंड आर्ट। भैया साइंस आर्ट हम लोग तो किसी में भी नहीं है, हम लोग तो कॉमर्स में है, हम लोग तो बीच वाले रास्ते में घुस गए अचानक से। हम लोग से तो साइंस हुआ ही नहीं, आर्ट्स में जाते नहीं, इसीलिए कॉमर्स में आ गए। लेकिन पढ़ो, देखो, मैनेजमेंट आर्ट भी है, साइंस भी है। कैसे? इसका रीजन समझाते हैं। मैनेजमेंट इज बोथ एन आर्ट और साइंस, मतलब कि मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है। The above mentioned point clearly reveals that the management combines feature of both art as well as science. It is considered as science, मतलब कि इसको साइंस क्यों बोला जाता है? सबसे पहले तो ये समझेंगे ना कि मैनेजमेंट को भैया साइंस क्यों बोला जाता है। Because it has organized body of knowledge. Because it has organized body of knowledge. इसमें organized body of knowledge है which contains certain universal truth. और जिस भी चीज में यूनिवर्सल ट्रुथ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं साइंस। जैसे कि न्यूटन्स के जो लॉस थे वो यूनिवर्सल ट्रुथ थे कि नहीं, ठीक है। तो साइंस में क्या रहता है? साइंस में भैया यूनिवर्सल ट्रुथ रहता है, हमेशा सच बोलता है साइंस। तो इसीलिए मैनेजमेंट साइंस कहलाता है, क्योंकि मैनेजमेंट भी तो सच ही बोलता है।
बहुत सारे नॉलेजेबल पर्संस ने प्रिंसिपल्स लिखे हैं मैनेजमेंट के ऊपर, और इसको आर्ट क्यों बोला जाता है? बिकॉज मैनेजिंग रिक्वायर्ड सर्टेन स्किल्स एंड ए पर्सनल पोजीशन ऑफ द मैनेजर। क्योंकि आर्ट क्यों बोला गया है? मैनेजमेंट को आर्ट इसीलिए बोला गया है क्योंकि मैनेजमेंट करने के लिए पर्सनल स्किल चाहिए, मैनेजमेंट करने के लिए कैपेबिलिटी चाहिए, मैनेजमेंट करने के लिए नॉलेज चाहिए, मैनेजमेंट करने के लिए मेरे पास कुछ आर्ट्स रहने चाहिए, है कि नहीं? चलिए ठीक है, आप लोग समझ गए साइंस और आर्ट्स क्यों बोला जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फीचर क्या है भैया? मैनेजमेंट की अच्छाई क्या है? क्या है मैनेजमेंट में? लप्पू सा तो मैनेजमेंट है नहीं, लप्पू सा मैनेजमेंट नहीं है, लप्पू सा तुम हो। मैनेजमेंट देखो कितना अच्छा अच्छा चीज है। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। सबसे पहले गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों की मम्मी आप लोगों के लिए खाना बनाती है, आप लोगों के को मतलब ये तैयार करके भेज दिया कॉलेज, पापा के लिए लंच बॉक्स पैक करती होगी, घर का इतना काम, ये सब सारी चीज तो मैनेजमेंट ही है। अगर मम्मी ये सब काम करना छोड़ दे तो घर का क्या काम हो जाएगा? बताइए तो। आप खुद से क्या घर का काम कर सकेंगे सारा का सारा 100%? नहीं ना। मम्मी अगर नहीं है तो कुछ नहीं है जिंदगी में, है कि नहीं? तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। इसके बाद मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस। मैनेजमेंट के वजह से आदमी भी आता है, मशीन भी साथ में आता है और पैसा भी साथ में आता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इंटीग्रेट्स ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल रिसोर्सेस। मतलब एक मैनेजमेंट करने के लिए आप लोगों को ह्यूमन भी चाहिए होंगे जैसे कि लेबर, फिजिकल रिसोर्सेस भी चाहिए होंगे जैसे कि कैपिटल, मशीनरी, और फाइनेंशियल रिसोर्सेस मतलब गांधी जी भी चाहिए होंगे, पैसा भी चाहिए होगा, करेक्ट नोट्स भी चाहिए होगा, है कि नहीं? हाँ जी। इसके बाद मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस, हमेशा कंटिन्यू रहता है। इस तरह से तो हम लोग नहीं करते कि साल में हम लोग 1 महीना मैनेजमेंट कर लिए और साल का 11 महीना ऐसे ही खाली बैठे रहे। तो वो तेरे मतलब वो सलमान खान के जैसा, ऐसा तो नहीं होता ना जी। होता है कि नहीं होता है? नहीं ना। मैनेजमेंट को पूरा 12 महीना हम लोगों को करना पड़ता है, मतलब कि पूरा साल मैनेजमेंट करना पड़ता है। मैनेजमेंट इज ए ऑनगोइंग प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, कभी भी स्टॉप नहीं होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 11 महीना मैनेजमेंट कर लिए, 1 महीना ऐसे बैठे रहे कि पगला जैसे। ठीक है, इसके बाद मैनेजमेंट इज परवेसिव। ये परवेसिव मतलब क्या होता है भैया? परवेसिव मतलब होता है सॉरी गाइस, मतलब ये परवेसिव मतलब क्या होता है? परवेसिव मतलब होता है कि मैनेजमेंट इज अप्लाइड इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज स्मॉल और बिग। चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है। ठीक है, मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में लगते हैं। तो कोई मैटर नहीं करता कि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है या तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, मैनेजमेंट सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस में इक्वली एप्लीकेबल है। जहां पे मैनेजमेंट नहीं करोगे वो ऑर्गेनाइजेशन फीका रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाला पॉइंट, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है ना एक ग्रुप एक्टिविटी है, साथ मिल के किया जाता है मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट साथ मिल के किया जाता है, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। अकेले से कुछ काम नहीं होता है। अकेले क्या घर को तो मैनेज कर लोगे? नहीं, सारे के सारे मेंबर्स साथ रहेंगे तब जाके मैनेज हो पाएगा सारा का सारा काम। जैसे आप लोग अपने घर में अकेले मैनेज तो बिल्कुल नहीं करते होंगे। आपके पापा होंगे, मम्मी होंगे, कुछ काम आपके पापा करते होंगे, कुछ काम आपके मम्मी करते होंगे, कुछ काम आप करते होंगे, तभी तो घर का सारा काम मैनेज हो जाता होगा। ओके जी, बिल्कुल। इसके बाद मैनेजमेंट फंक्शंस। मैनेजमेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है फंक्शंस में प्लानिंग। हम लोग ने ऑलरेडी देखा था। ठीक है, मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या करना पड़ता है? प्लानिंग।
इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, इसके बाद स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो प्लानिंग क्या होता है, सिंपल सा बात है। अब हम लोग देखते हैं प्लानिंग। प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। इट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग मतलब क्या हो गया, इट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है। सबसे पहले प्लानिंग से ही शुरुआत करना पड़ता है। प्लानिंग मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ द कोर्सेस ऑफ एक्शन टू अचीव डिजायर्ड गोल्स। मैं कौन सी रास्ता चुनूं, प्लान ए में जाऊं या प्लान बी में जाऊं, मेरे पास दो रास्ते हैं, मुझे एक चुनना है, तो उसको बोलते हैं प्लानिंग। सिंपल सा बात है। और डिटेल्ड टाइप का हम क्या करते हैं, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं कि किस वे में काम करना है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग। सिंपल सा बात है कि नहीं। तो प्लानिंग एक सिस्टमेटिक थिंकिंग है। मैं क्या कर रहा हूं, एक सिस्टमेटिक थिंकिंग करता हूं, स्ट्रैटेजीज बनाता हूं कि किस वे में काम करवाएंगे लेबर को, किस वे में कैपिटल मतलब कि खरीदेंगे एक फर्म के लिए। तो एक सिस्टमेटिक वे से मैं सोचता हूं और किस वे में मैं अकम्प्लिश करूंगा अपने सारे के सारे गोल्स, तो उसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, उसको नॉर्मली बोलते हैं प्लानिंग। ओके, ऑर्गेनाइजिंग देख लीजिए। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेस। साथ में कैसे लाए फिजिकल रिसोर्सेस को, फाइनेंशियल रिसोर्सेस को, ह्यूमन रिसोर्सेस को साथ में कैसे लाए, ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है ऑर्गेनाइजिंग। प्लान तो बना लिए भैया, उस प्लानिंग में हम लोग बहुत सारी चीज चर्चा भी किए होंगे। इसके बाद ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ऑर्गेनाइज मतलब सारे के सारे रिसोर्सेस को लाना, फिजिकल रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस को साथ में लाना। ठीक है, एंड डेवलपिंग प्रोडक्टिव रिलेशनशिप अमॉन्ग द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मतलब फिजिकल रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस की वजह से ही तो तुम अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर पाओगे। सिंपल सा बात है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। आप लोगों को ये सारा का सारा नोट्स पढ़ना है अच्छे से। मैंने आपके लिए नोट्स लिखा है बिल्कुल। तो ऑर्गेनाइजिंग इज ए प्रोसेस इन्वॉल्व। ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या चीज इन्वॉल्व में मतलब ये रहता है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या चीज रहता है इन्वॉल्वमेंट। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, क्या क्या एक्टिविटीज हमें करने हैं उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इसके बाद क्लासिफाइंग ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, इसके बाद वो सारे एक्टिविटीज को क्लासिफाई करते हैं। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, इसके बाद ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब सबको डेलीगेट करना कि कौन कौन सा काम करेगा, कौन आदमी कौन सा काम करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं डेलीगेशन। और नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज में क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज में आता है कि हमारे ऑफिस में हमें क्या क्या काम करने हैं, हमारे ऑफिस किस सेक्टर का है, क्या क्या काम करने हैं उसको आइडेंटिफाई करना। इसके बाद क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी, मतलब सारे के सारे काम तो एक ही आदमी नहीं करके देंगे ना, सारे का सारे काम क्या एक आदमी करके देंगे, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट आदमी करेंगे। तो उसके लिए हम लोग ग्रुप कर देंगे कि ये है सेल्स डिपार्टमेंट, ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इस तरीके से डिपार्टमेंट बांट देंगे। ठीक है, डिपार्टमेंट बांटने के बाद एक एक डिपार्टमेंट में एक एक मैनेजर को बिठाएंगे और स्टाफ को बिठाएंगे, उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। डिपार्टमेंट तो बांट दिए भैया, इसके बाद मैनेजर को भी तो बिठाना पड़ेगा, है कि नहीं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सबको डेलीगेट करते हैं कि कौन क्या काम करेगा। एक छोटे से छोटा लेबर भी क्या काम करेगा वो डिसाइड हो जाता है ऑर्गेनाइजिंग में। इसके बाद कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये सारे जो स्टेप्स होते हैं, ये सारे स्टेप्स किसके हैं, ऑर्गेनाइजिंग के हैं। ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिलेगा और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। ठीक है।
ठीक है, स्टाफिंग पढ़ते हैं अभी। ऑर्गेनाइजिंग तो पढ़ लिया, प्लानिंग भी पढ़ लिया, हम लोग ने ये भी समझा कि मैनेजमेंट क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप, स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब क्या होता है? रिक्रूट करना। स्टाफिंग मतलब होता है कि भर्ती लेना। समझाते हैं, रुको। द मेन पर्पस ऑफ स्टाफिंग इज टू पुट राइट मैन ऑन राइट जॉब। मैं मान लो कि कॉमर्स बैकग्राउंड का हूं, मुझे अगर कोई आईटी सेक्टर में जॉब दे दे, मैं कर पाऊंगा? जी नहीं भैया, आप तो नहीं कर पाओगे, मुझे पता है आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप तो अकाउंटेंसी का पढ़ाई करके आए हो, आईटी का काम कैसे आप लोग कर पाओगे? ठीक है, तो स्टाफिंग मतलब क्या होता है? राइट मैन को अपॉइंट करना राइट जॉब के लिए। क्या? राइट मैन को अपॉइंट करना राइट जॉब के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टाफिंग। सॉरी, थोड़ी सी वॉइस कट गई थी, वापस से समझाता हूं। अकॉर्डिंग टू कुंस्ट एंड ओडोनेल, मतलब कि कुंस्ट एंड ओडोनेल एक होंगे साइंटिस्ट वगैरह, उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने बोला है कि मैनेजरियल फंक्शनल ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन। मतलब कि प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए, इफेक्टिव सिलेक्शन होना चाहिए। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ 10 बंदे चाहिए तो 10 बंदे ही आने चाहिए, 100 बंदे नहीं सेलेक्ट होके आने चाहिए। और प्रॉपर सिलेक्शन होनी चाहिए, जहां पे सही आदमी का सिलेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अनपढ़ गवार को उठा लाए बड़े बड़ी पोजीशंस के लिए। ठीक है, चलिए, तो स्टाफिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है? स्टाफिंग में दो चीजें, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होते हैं, सॉरी। सबसे पहले होती है मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग मतलब क्या होता है कि मुझे कितने क्वांटिटीज ऑफ लेबर चाहिए, मुझे कितने क्वांटिटीज ऑफ वर्कर चाहिए, इसको तो फाइंड करना पड़ेगा ना। इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता ना, एक काम करते हैं 100 लेबर को अपॉइंट कर लेते हैं, एक काम करते हैं 200 लेबर को अपॉइंट कर लेते हैं, इस तरह से अचानक अचानक तो हम लोग नहीं कर सकते। ये बाबा इतना पैसा कहां से आएगा? सबसे पहले फाइंड करते हैं कि कितना लेबर का दरकार है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितना लेबर या कितना वर्कर का दरकार है। वो दरकार को फाइंड करने के बाद, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? वैकेंसी निकालते हैं कि 10 लेबर या 10 वर्कर इस फील्ड में हमें नीड है, आप लोग आ जाइए इंटरव्यू देने। ठीक है, तो क्या होता है? रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, प्लेसमेंट होता है। इसके बाद क्या होता है भैया? इसके बाद ट्रेनिंग दिया जाता है, डेवलपमेंट दिया जाता है। उस लेबर को ट्रेन भी तो करना पड़ेगा, उस लेबर को डेवलप भी तो करना पड़ेगा। इसके बाद रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, उसको थोड़ा पैसा कौड़ी भी दिया जाएगा ना। फ्री में तुम काम करोगे कहीं पे? नहीं भैया, फ्री में तो काम नहीं करना है एकदम। फ्री में बस आप ही पढ़ा सकते हैं, हम नहीं काम करेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल, और यहाँ पे प्रमोशन एंड ट्रांसफर मिलता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप है और ये स्टेप्स को फॉलो होता है स्टाफिंग में। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है? अब मान लो कि तुम स्टाफ को हायर कर लिए और स्टाफ अपने पीसी में आईपीएल देखता है, काम नहीं कर रहा है। स्टाफ को तुम हायर ही किए हो, तुम अपना केबिन में जाके सिर्फ बैठा रहता है। अपने आप को बॉस सोचो, अपने आप को बड़का बॉस समझो। तुम मान लो कि तुम बॉस हो, या तो कहीं के मैनेजर हो, अपने केबिन में तुम बैठे हो और तुम्हारे एम्प्लॉइज लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कोई आईपीएल देख रहा है, यहाँ पे कोई लिंक शेयर करता है। अरे भाई, वो सारा लिंक नहीं, आईपीएल का लिंक शेयर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई आईपीएल देख रहा है, यहाँ पे कोई लिंक शेयर कर रहा है, और यहाँ पे कोई वर्ल्ड कप देख रहा है, यहाँ पे कोई बालिका बधू देख रही है, लड़की लोग हेतु कुछ भी यहाँ पे देखते हैं, और तुम अपने केबिन में बैठे हुए हो। तो ये क्या सही रहेगा? नहीं ना। जाके चेक करना पड़ेगा ना कि तुम्हारा एम्प्लॉय लोग काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, या क्या क्या काम कर रहा है, वो सब देखना पड़ेगा ना तुमको। तो उसको बोलते हैं डायरेक्टिंग। अगर तुम बॉस हो तो बॉस का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, अगर तुम मैनेजर हो तो मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। तो इट इज द पार्ट ऑफ द मैनेजरियल फंक्शंस that actuates the organizational methods to work efficiency for achievement of the organizational purpose. ठीक है,
तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सुपरवाइज करना। किसी को मैं सुपरवाइज कर रहा हूं, काम सिखा रहा हूं, किसी को मोटिवेट कर रहा हूं, किसी को लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा हूं, कम्युनिकेट कर रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, तो इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग। जब एचआर समझते हो ना, जो लोग एम्प्लॉइज लोगों का सबसे बड़ा बॉस रहता है एचआर, वही लोग उसको काम देता है और काम चेक भी करता है। तो ये सब काम कौन प्रोवाइड करता है? एचआर प्रोवाइड करता है, सुपरवाइज करता है, मोटिवेट करता है, लीडरशिप प्रोवाइड करता है, कम्युनिकेट करता है। तो इसीलिए ऑफिस में जाके पीसी वीसी में वो सब काम मत करना, ठीक है? कंप्यूटर वंप्यूटर में ऑफिस वाला काम ही करना, आईपीएल मत देखना। चलिए आगे, बदमाश हो तुम लोग। कंट्रोलिंग मतलब क्या? कंट्रोलिंग मतलब हो गया कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग जो किए, वो क्या हमारा सारा का सारा सही है? क्या सारे के सारे काम हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं? ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोलिंग। चेक भी तो करना है ना कि सारा जो प्लान बनाए थे वो प्लान के हिसाब से चल रहा है कि नहीं। तुम्हारे मतलब ये जैसा नहीं कि तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग एक प्लान बना लेते हो, उसको टांग लेते हो दीवार पर, और 1 महीना 2 महीना तक एकदम सड़ा पड़ा है वो, उसको ना तुमने फॉलो किया ना कुछ किया। तो प्लान कुछ ऐसा बनाओ जिसको अगर तुम नहीं फॉलो कर पाओ तो दूसरा प्लान बनाओ, ठीक है? तो हमेशा प्लान बदलते हुए रहने चाहिए। अगर एक प्लान फॉलो नहीं हुआ तो क्या, कोई बात नहीं, प्लान बी फॉलो करेंगे, प्लान सी फॉलो करेंगे, प्लान डी फॉलो करेंगे। इस तरह से तुम्हारे प्लान्स भी बहुत सारे होने चाहिए, ठीक है? और अगर एक प्लान वर्क नहीं किया तो उसको चेंज करने की क्षमता रखो, उसको परे परे सरने मत दो, ठीक है? तो कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है? इट इंप्लाइज मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड ऑफ करेक्शन ऑफ डेविएशन। डेविएशन मतलब क्या होता है कि क्या प्लान बनाए थे और क्या हो गया। मतलब प्लान बनाए थे इस लेवल का, लेकिन हमारा प्लान रह गया इसी लेवल तक। तो ये जो डेविएशन है ना, ये जो फर्क आया है ना, वो किस वजह से आया है, क्या कमी रह गई हमसे, ये फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? करेक्टिव एक्शंस देते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? करेक्टिव एक्शंस देते हैं। अपनी गलती को नहीं सुधारोगे, अपनी गलती को सुधारोगे ना। चलो इसका स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। सबसे पहले स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को खोजो। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस तुमने क्या बनाया था? मान लो कि तुमने टारगेट किया था कि मैं एग्जाम में 80 लाऊंगा, तुमने टारगेट किया था कि मैं एग्जाम में 80 लाऊंगा, तुम्हारा आ गया 60। तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है तुम्हारा? 80। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है? 60। अब तुम क्या करोगे? कंपेयर करोगे इससे। कितना कंपैरिजन है? 20 मार्क्स का फर्क आ रहा है। तो 20 मार्क्स का फर्क क्यों आया? तुमने जरूर कम पढ़ाई की होगी, तुमने जरूर किसी और के नोट्स देखे होंगे, तुमने जरूर सिनेमा हॉल के टिकट खरीदे होंगे नोट्स खरीदने के बदले, तुमने जरूर अभिषेक झा क्लासेस का लेक्चर के लिंक भेजने के बदले कुछ और ही लिंक भेजा होगा, तभी ये सब पॉसिबल हो पाया है। इसीलिए मैं बोलता हूं अभिषेक झा क्लासेस के लिंक को शेयर करो, किसी और भी लिंक को शेयर मत करो, ठीक है? तो कंट्रोलिंग मतलब सिर्फ वही होता है। समझे? समझे कि नहीं? नहीं समझे या समझे? चलिए समझ गए। तो आज हम लोग इसी जगह तक हम लोग पढ़ते हैं, और पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो पढ़ाई कर लो, ठीक है? पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो पढ़ाई करो, क्योंकि सीयू आ रहा है एग्जाम लेने के लिए, और सीयू इस बार बम फोड़ने वाला है बाबू, तुम लोग को बोल दे रहे हैं। इसीलिए पढ़ाई लिखाई करो। और अगर बीकॉम सेमेस्टर 1 के फ्री बैचेस में अभी भी ज्वाइन नहीं हुए हो, इंतजार किस बात का कर रहे हो? 6 स्टेप्स को फॉलो करो, फटाफट से ज्वाइन हो जाओ हमारे सेमेस्टर 1 के बैचेस में। जय हो, मिलते हैं। राम राम सारिया ने।